बिहार बीमारू राज है, बीमारू राज ही रहेगा। लेकिन अगर इन लोगों को साथ नाइंसाफी हुई तो, जो कि अन्य आयोग के तहत परीक्षा ली जाती है, से जो सिपाही में हुआ है वह नहीं होता और सिपाही में अनर्थ हो गया है, गरीब बच्चों के साथ अनर्थ हो गया। असंभव। बीपीएससी में जिस तरह का लक्ष्मण रेखा खींचा है अतुल प्रसाद जी ने, मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूं उनको। रियली ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट। उनसे सीखना चाहिए अन्य लोगों को। बीपीएससी 69वीं की परीक्षा समाप्त हो गई। काफ़ी पारदर्शी तरीके से परीक्षा भी हुई और जिस तरह से छात्र नेता जिस तरह से दम भर रहे थे कि परीक्षा काफ़ी पारदर्शी तरीके से हुई है, बीपीएससी का इस पर क्रेडिट जा रहा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो परीक्षा लिया गया वो देखा भी गया है। लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा देकर के निकले, काफ़ी खुश थे। परिणाम क्या होना है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रश्न पत्र जिस तरह से आए थे उसमें धांधली सीटिंग की तो बातें साफ नहीं आ रही है। सर, जिस तरह से बीपीएससी का जो पेपर आया है उस पर क्या कहेंगे आप? बीपीएससी का जी, बीपीएससी के तो बहुत माननीय अतुल प्रसाद जी ने एक इतिहास रच दिया, रेडिकल चेंज कर दिया और उसी को देख के गदगद थे हम लोग थे। लेकिन बीपीएससी के लिए मैं अतुल प्रसाद जी को 1000 बार सैल्यूट मारूं तो कम है। लेकिन उन्हीं के चलने पर, उनके राह पर अन्य लोग चलते तो निश्चित रूप से जो सिपाही में हुआ है वह नहीं होता और सिपाही में अनर्थ हो गया है, गरीब बच्चों के साथ अनर्थ हो गया है। शिक्षक अभ्यर्थी वाला जो परीक्षा हुआ था, लगभग 8 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे, परीक्षा बहुत बेहतरीन हुआ। एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं थे जो खुश नहीं थे कि परीक्षा जितनी पारदर्शी तरीके से। बीपीएससी का भी एग्जाम जो हुआ है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। कट ऑफ क्या जाएगा सर जब इतने पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई? किस में? बीपीएससी में। बीपीएससी में देखिए 90 से 95 मैंने बोला है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, 90 से कम रह सकता है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। सर, कूट वाला जो एग्जाम था वो इस बार एक वो क्वेश्चन ज़्यादा देने के पीछे का रीजन क्या था? पीछे का रीजन ये था कि अच्छे अधिकारी पैदा करें, अच्छे एसडीएम जाए, अच्छे बीपीएससी जाए। और माननीय अतुल प्रसाद जी ने पहले भी कह दिया था कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, डेप्थ जाएंगे। तो निश्चित रूप से अच्छे अधिकारी को पैदा करने का जो बीड़ा उठाया है माननीय अतुल प्रसाद जी ने, वो काबिल तारीफ है। इसलिए मैं बार बार उनको सैल्यूट करता हूँ। यह देने का एकमात्र कारण था कि पढ़े लिखे बच्चे अधिकारी बने ताकि समाज का कल्याण हो सके। अब लगता है कि धांधली सेटिंग से कोई जो चाहेगा कि बीपीएससी पास कर ले वो संभव है? असंभव। बीपीएससी में जिस तरह का लक्ष्मण रेखा खींचा है अतुल प्रसाद जी ने, मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूं उनको। रियली ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट। उनसे सीखना चाहिए अन्य लोगों को, क्योंकि अब बहुत हो गया। अन्य लोग अगर नहीं सीखेंगे तो बच्चे, बिहार बीमारू राज है, बीमारू राज ही रहेगा। लेकिन अगर इन लोगों को साथ नाइंसाफी हुई तो, जो कि अन्य आयोग के तहत परीक्षा ली जाती है, बीपीएससी रियली अपने सही औकात में आके दिखा दिया है कि वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो देखिए, जिस तरह से बीपीएससी ने पारदर्शी तरीके से परीक्षा लिया, पूरे टीम का हर कोई स्वागत कर रहा है। खास करके जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर है, उनके हर ओर जो खास करके कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी एग्जाम दे करके निकले, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो, दोनों में ही सभी के सभी क्रेडिट अतुल प्रसाद सर को दे रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से परीक्षा हुआ है। रही बात कूट वाले प्रश्न को लेकर के, तो वो प्रश्न इसलिए भी दिया गया है कि बाहर से जो धांधली सेटिंग की बातें सामने आ रही थी उस पर नियंत्रण दिया जाए, किसी तरह की चोरी की संभावना ना हो और स्वच्छ और अच्छे अधिकारी निकल कर आए। यही उनका मात्र और मात्र मोटिव था। और फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से किताब सिंह की रिपोर्ट।